सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 37 को पढ़ेंगे। 36 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं, 36 पढ़ा दिए, इसमें देख लिया मैंने, कभी भूल जाते हैं तो देख लिया है। 36 कक्षाएं पढ़ा दी हैं, 37वीं कक्षा आज पढ़ेंगे। सभी कक्षाएं प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं आपके लिए। त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का कॉलम है। चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको पंचमी के नियम पढ़ाए थे कुछ, ठीक है, और आपको कुछ एक गृह शब्द का रूप भी याद कराया था आपको, ठीक है। अब हम पंचमी के नियम आपको आज समाप्त कर देंगे। अब पंचमी के नियम आज की कक्षा में आपको आज पूरा पढ़ा देंगे। उसके बाद पंचमी का नियम आपको नहीं पढ़ाएंगे, फिर षष्ठी का नियम पढ़ाएंगे और सप्तमी का नियम पढ़ाएंगे, ठीक है। दो विभक्तियों के नियम पढ़ लेंगे, फिर अनुवादों का खूब भरपूर अभ्यास करेंगे। थोड़े थोड़े नियम भी पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे नियम हैं, संधियों के नियम हैं, फिर अभ्यास कराएंगे मुख्य रूप से आपको, ठीक है। चलिएगा, तो अब देखिएगा यहां पर नियम आप पढ़िएगा 31। 30वां नियम मैंने गत कक्षा में आपको पढ़ाया था। नियम 31 लिखना आरंभ कीजिएगा। हाँ, पेन ले लीजिएगा, नोटबुक खोल लीजिएगा अपनी, आराम से चलिएगा। नियम 31, ऋते कोष्टक में लिख लीजिएगा, इसका अर्थ है बिना। ऋते का अर्थ क्या है? बिना, बिना अर्थ होता है इसका, ठीक है। और ये क्या है? अव्यय है, मैंने अव्यय लिख दिया यहां पर, अव्यय, इसके रूप नहीं चलते हैं। बाहिः बहि शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में बाहर, ठीक है। ये भी क्या है? ये अव्यय है, ये भी, ये इसके भी रूप नहीं चलते, ठीक है। प्रभृति, आगे लिखे प्रभृति, इसका अर्थ होता है माने उक्त समय से लेकर। हम वाक्य में कोई समय निर्धारित करते हैं, कोई समय अर्थात सीमा निर्धारित करते हैं, उस तब से लेकर ऐसा अर्थ निकल के आता है, ठीक है। उदाहरण में दिखाएंगे। तो उक्त माने वाक्य में बताए गए समय से लेकर आगे, ये अर्थ प्रतीत होता है। इसका अर्थ यही है, ठीक है। ये भी क्या है? अव्यय, इसके रूप नहीं चलते हैं, ये भी अव्यय है। ये 3 शब्द हैं, ऋते, बहि और प्रभृति। लिखिएगा आगे। ये शब्द जिसके विषय में कहे जाते हैं तद्वाची शब्दों में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे, उदाहरण आगे आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, समझ लीजिएगा इसको। और
एक ऋते शब्द है, एक बहिः शब्द है और एक प्रभृति शब्द है। ठीक है, इसका प्रयोग बहुत कम होता है, इसका इन दोनों का ज्यादा होता है। ये तीनों अव्यय के रूप नहीं चलते, ऐसे ये जिसके विषय में कहे जाते हैं, माने जिसके बिना, माने जो भी वाक्य में कहा जाएगा बिना का संबंध जिसके साथ लगेगा उसमें क्या होगी, पंचमी। ऐसे बहिः माने जहां से बाहर, तो उस शब्द में क्या हो जाएगी, पंचमी। ऐसे प्रवृत्ति माने हम बोलेंगे बचपन से लेकर के या युवावस्था से लेकर के या 5 साल से लेकर के, तो तदवाची शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, अब आइएगा उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण मैंने आपको दिए, यहां पर देखिएगा, ज्ञानात् ऋते न मुक्ति अस्ति। दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, ज्ञानात् ऋते न मुक्ति अस्ति। ऋते का अर्थ क्या, बिना। किसके बिना, ज्ञान के बिना। ज्ञान के बिना न मुक्ति ही अस्ति, माने मुक्ति नहीं है, माने मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है ज्ञान के बिना। आपको ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर पंचमी हो गई इसमें। ऐसी धनात् ऋते न सुखम अस्ति। क्या अर्थ हुआ, धन के बिना नहीं है सुख, या ऐसा पूरा अर्थ निकाल सकते हैं, सुखम ना, सुखम सुख नहीं है। इस न को आप यहां पर भी प्रयोग कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं, इसको ये आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं, अर्थ वही रहेगा। धन के बिना सुख नहीं है, अर्थात सुख प्राप्त करने के लिए धन चाहिए। सही बात बताई आपको मैंने, सही बताई। चलिए ऐसी देखिएगा, आचार्यात् ऋते न ज्ञानम् अस्ति। और आचार्य के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। भाई आचार्य होगा तभी तो पढ़ाएगा, तभी तो ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो ज्ञान कहां से मिलेगा, आचार्य से। तो आचार्य के बिना ज्ञान नहीं है, तो आचार्यात् में क्या कर दी, पंचमी। सरल है। ठीक है, चलिएगा अब देखिए, ऋते का मैंने प्रयोग दिखा दिया आपको, 3 उदाहरण दिखा दिए। अब और उदाहरण देखिएगा इसका, बही का, गृहात् बहिः मनुष्याः सन्ति। क्या है, गृहात् बहिः मनुष्याः सन्ति। बाहर, किसके बाहर, घर से बाहर, माने घर के आउटसाइड में। मनुष्याः सन्ति माने मनुष्य हैं, घर के बाहर मनुष्य हैं, ऐसा कहना हो तो गृहात् में क्या हो गई, बोलो, पंचमी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण बनेंगे। ठीक है, साहक शैशवात् प्रभृति अत्र एव वसति। यहां ध्यान देंगे, ये अव्यय विसर्ग नहीं है, इसमें विसर्ग नहीं लगाना आपको, नहीं विसर्ग लगा दे, आप बिंदी लगा दें। क्या, साह माने वह व्यक्ति, शैशव, शैशव का अर्थ होता है बचपन, बाल्यकाल, शैशव अवस्था बोलते हैं, बचपन बाल्यकाल। तो माने बचपन से लेकर, अर्थ आ गया यहां पर, बचपन से लेकर, प्रवृत्ति माने बचपन से लेकर, अत्र माने यहां, एव माने ही, वसति माने रहता है, वो बचपन से लेकर के यही रहता है। इस प्रकार के वाक्यों में ये प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये आपको मैंने 31, आपका नियम 31 कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आइएगा अब नियम 32 और पढ़ना है। यहाँ संख्या गलत लिख गई है, ये 32 है। ठीक है, नियम 32 लिखिएगा। चलिए, पृथक विना इनके योग में
पंचमी द्वितीया तथा तृतीया विभक्ति होती है होगा, बहुत सारी होगी ना बहुवचन में। तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। देखिएगा यहां पर दो शब्द लिए मैंने, एक पृथक। पृथक का अर्थ होता है अलग, हिंदी में भी ऐसा ही अलग प्रयोग होता है, आप जानते हैं। विना, विना का अर्थ क्या होता है? बिना, आपको पहले भी बताया है, पहले भी आपको बताया, द्वितीय और तृतीया के नियम में पढ़ा दिया है। इन दो शब्दों के साथ माने ये अव्यय हैं दोनों, ये क्या है? अव्यय, इनके रूप नहीं चलते, ऐसे रहते हैं। ये जिसके विषय में कहे जाते हैं, कहते हैं तद्वाची शब्दों में पंचमी विभक्ति कर सकते हैं आप, तृतीया कर सकते हैं और द्वितीया कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। तीनों विभक्तियां हो जाती हैं। जैसे देखिएगा, उदाहरण के लिए रामात पृथक काहा अपि सत्यम न वदति। ठीक, क्या कहा? रामात पृथक माने राम से पृथक माने अलग, मान राम के बिना, मान राम से अन्य कोई, पृथक का अर्थ अन्य भी है। राम से पृथक माने अन्य का कोई भी, अपि मान भी सत्य नहीं बोलता है, अर्थात राम ही सत्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर पृथक माने किसके पृथक? किससे अन्य? राम से। तो रामात में पंचमी कर दे, या आप द्वितीया भी कर सकते हैं, तृतीया भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब तीन में से एक। चलिए आगे आ जाइएगा। द्वितीया में देखिएगा क्या लिखा मैंने, रामम पृथक न काहा अपि आज्ञाम पालयति। ये पालयति है, ठीक है। पालयति का अर्थ पालन करते हैं, माने राम के बिना कोई भी आज्ञा का पालन नहीं करता, अर्थात राम ही आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसा मैंने लिखा है। ठीक है, आज्ञा का पालन तो और भी करते हैं, और वाक्य बनाया है। तो इसका राम के बिना कोई दूसरा अपने माता पिता की आज्ञा का पूरा पालन नहीं करता है, ये इसका है। तो यहां पर मैंने द्वितीया कर दी पृथक के साथ में। ऐसे ही देवेन पृथक न काहा अपि कार्यम करोति, माने देव नाम के कोई लड़का है, बालक है, व्यक्ति है, उसके बिना कोई दूसरा कार्य नहीं करता, अर्थात देव ही करता है, ये अर्थ आता है। ठीक है, तो यहां पर तृतीया कर दी मैंने पृथक के योग में, देव से अन्य कोई कार्य नहीं करता है, देव ही करता है, ये अर्थ आ जाता है। ठीक है, तो तीनों विभक्तियां मैंने दिखा दी आपको। इसी प्रकार से विना के साथ में देख लीजिएगा, धनात् विना कार्य सिद्धि न भवति। धन के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती है। इसके बिना, धन के बिना, पंचमी कर दी। ऐसे ही धनम विना मनुष्य जीवनम न चलति, इसका भी अर्थ है धन के बिना मनुष्य का जीवन नहीं चलता है, अर्थात धन होना चाहिए जीवन चलाने के लिए। तो यहां पर द्वितीया का प्रयोग दिखा दिया मैंने। ठीक है, और देखिएगा, विद्या विना न काहा अपि विद्वान भवति। विद्या के बिना, क्या? विद्या के बिना कोई नहीं, कोई भी विद्वान होता है, अर्थात विद्या से ही विद्वान बनते हैं, विद्या पढ़ने से ही। कई तो ऐसे लोग हैं कुछ पढ़ते लिखते नहीं है, कुछ पढ़ते लिखते नहीं है,
केवल ऐसे ही कपड़े धारण कर लेते हैं और फिर बोलते हैं हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। परंतु विद्वान कब बनते हैं मित्रों? जब पढ़ते हैं, विद्या के द्वारा ही विद्वान कहलाता है व्यक्ति। तो यहां पर ये तृतीया का दिखा दिया मैंने, तीनों विभक्तियां दिखा दी आपको, ठीक है। चलिए एक नियम और लिख लीजिएगा पंचमी का, बहुत विशेष नियम, सरल नियम, जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है। क्या है? जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है उस सब में जो कुछ आता पंचमी का नियम, पंचमी जहां जहां मैंने बताई है आपको उसमें ये नियम लग जाएगा। सरल है। आपको पंचमी के रूप याद नहीं है, किसी भी शब्द के आपको पंचमी का रूप नहीं आता। क्यों? पंचमी के रूप बनते हैं, मन पड़ता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, सबके रूप आपको याद नहीं, याद वो हो सकते। तो आपको रूप याद ना आए पंचमी का तो भी आप पंचमी के नियमों के वाक्यों को बना दें। वो नियम मैं बताने जा रहा हूं, सरल नियम है बिल्कुल। आ जाइए, चलिए नियम 33 है ये। क्या है? नियम 33। लिखिएगा। किसी भी शब्द के अंत में तह, क्या है? तह, ये को तह लिख लीजिएगा, तह जोड़ने पर पंचमी विभक्ति का अर्थ बन जाता है। बहुत अच्छा नियम है, आपको वाक्य बनाने में बहुत सुविधा देगा और इस नियम का बहुत प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे अभी पढ़ेंगे, फिर जैसे पहले समझ लीजिएगा, कोई भी शब्द जिसके रूप चलते हैं, माने पंचमी में रूप चलते हैं, इसका अर्थ हुआ जो पठती, पठता, पठंती आदि नहीं, वो जो क्रिया वाले रूप हैं वो नहीं, शब्द, शब्द तो वो भी है वैसे, पर क्या है, क्रियावाची शब्द नहीं ले रहे हैं, यहां पर ले रहे हैं जो नामवाची, अर्थात जो शब्द होते हैं, ठीक है, जिनके रूप चलते हैं, प्रथमा में, द्वितीया में, तृतीया में, चतुर्थी में, पंचमी में, षष्ठी में, सप्तमी में और संबोधन में, जिन शब्दों के रूप चलते हैं, उन सभी शब्दों से उनका जो मूल शब्द है, मूल शब्द है, उसमें यदि आप तह जोड़ देंगे, तह, तो उसका अर्थ क्या बन जाता? पंचमी विभक्ति वाला बन जाता है। पंचमी विभक्ति का रूप आपको याद नहीं आ रहा किसी शब्द का, तो शब्द लीजिएगा, उसके पीछे तह जोड़ दीजिएगा, तो पंचमी विभक्ति का अर्थ बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है। ग्रामात, क्या है? ग्रामात, ग्रामात आपको मानिएगा पंचमी का रूप याद नहीं आ रहा ग्राम शब्द का, तो आप क्या करेंगे, ग्राम शब्द लेंगे, पीछे ता जोड़ दें, ग्रामतः। इन दोनों का एक ही अर्थ है, ग्रामतः और ग्रामात माने गांव से। क्या है? गांव से। अब ये ध्यान रखेंगे, अब आप ये कह सकते हैं यहां तो ये 1 ग्राम है, 2 ग्राम होंगे तो भी आप लगा दीजिएगा, 2 ग्राम में क्या बनेगा? रूप बनेगा ग्रामाभ्याम, ऐसा बनता है। आपको ये मानिएगा याद नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, इसका प्रयोग कर दीजिएगा। ये ऐसा ही रहता, बदलता नहीं है। ये क्या है? ये ऐसा ही रहता, बदलता नहीं है, ये अव्यय बन जाता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ग्रामतः माने गांव से अथवा 2 गांव से। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा 1 गांव से 2 गांव से? ये वहां पर वाक्य में प्रसंग के अनुसार ज्ञात होता है
कि एक गांव है या दो गांव है। ठीक है, तो इसे इसकी जगह आप इसको प्रयोग कर सकते हैं ऐसे, ग्रामेभ्यः बहुवचन में, ग्रामेभ्यः नहीं, हाँ ग्रामेभ्यः मान बहुत सारे गांव, तो उसके यदि ये याद नहीं आ रहा आपको तो इसके स्थान में ये प्रयोग कर दीजिएगा। इसका भी अर्थ है ग्रामेभ्यः बहुत सारे गांव से। ये प्रसंग बताएगा आपको वहां पर वाक्य के अंदर कि आप एक गांव को कहना चाह रहे हैं, दो को कहना चाह रहे हैं, तीन को कहना चाह रहे हैं। तो क्या है, केवल मूल शब्द को लेकर के उसके पीछे तह लगाने से पंचमी का अर्थ बन जाता है। ये सरल नियम है, बहुत सरल था, तही तो लगाना है, उसके रूप भी नहीं चलाने आपको। चलिए आगे आ जाइएगा और दिखाता हूं मैं आपको। जैसे गृहात, ऐसे गृहतः, ऐसे द्विवचन बहुवचन में भी जान लीजिएगा। घर से, नगरात, नगरतः, नगर से, दुष्टात, दुष्टतः, दुष्ट से, पापात, पापतः, पाप से, विद्यायाः, ये विद्या शब्द लता के समान चलेगा, षष्ठी में क्या होने, विद्यायाः। ठीक है, तो विद्या और विद्यातः, विद्या से, विद्यालयात्, विद्यालयतः, विद्यालय से। इसका भरपूर प्रयोग कर सकते हैं, खूब प्रयोग कर सकते हैं, छूट है आपके लिए पूरी। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं आप, आपको जो सरल लगे वो प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप संभाषण में प्रयोग करें तो इसका अधिक प्रयोग कीजिएगा संभाषण में, क्योंकि संभाषण में आपको भी बोलने में सुविधा रहती है और समझने वाले को भी सुविधा रहती है, इसलिए संभाषण में इसका प्रयोग भरपूर किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। तो ये पंचमी के नियम इस कोर्स के अंदर जितने भी मुझे पढ़ाने थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, अब पंचमी के नियमों का मैं आपको आज कुछ गृह कार्य देता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। गृह कार्य आपको मैं दे रहा हूं आज। एक तो आपको इस नियम के 10 वाक्य बनाने हैं, इस वाले नियम के अपनी तरफ से शब्दों को लेकर के 10 वाक्य बनाइएगा। कितने? 10 वाक्य। इस तह वाले नियम के 10 वाक्य बनाने, 10। ठीक है, और ये नियम है आपका 32वां। इसके आप मुझे 4 वाक्य बना के दीजिएगा। ठीक है, क्या है? 4 वाक्य बना के दीजिएगा। और ये वाला नियम बताया मैंने, इसके आप मुझे 3 वाक्य बना के दीजिएगा। जो 3 शब्द हैं तो 3 वाक्य बना के दीजिएगा। 3 वाक्य इसके बना के देने आप। इतना आपको आज की कक्षा में गृह कार्य दिया जाता है। ठीक है, इसको आपको करना है। ठीक है, ये कार्य आपको करना है आज। ठीक है, पंचमी के नियम आपके पूर्ण हो चुके हैं। अब षष्ठी के और सप्तमी के नियम और बाकी हैं। ठीक है, विभक्तियों में, फिर वो आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। अब आज की कक्षा में मैं आपको केवल इतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज आगे सप्तमी वो षष्ठी का नियम चालू करना है और कुछ रूप याद कराने हैं आपको। ठीक है, एक अस धातु है जो मैंने पहले भी आपको याद कराए थे, उसके आपको स्मरण कर लीजिएगा। वो आज की कक्षा में नहीं कराऊंगा, अभी नहीं हो पाएंगे आज की कक्षा में। तो ये असमाने होना, ये मैंने आपको एक बार लिखा दिए हैं इतने पहले के, लट लकार के, लट लकार के मैंने आपको लिखा दिए हैं, फिर दोबारा आपको लिखाऊंगा। इसी प्रकार से अस के लट में, लोट में, लंग में, बिदलिंग में 4 लकार में बनते हैं केवल, बस। इसके 5 में नहीं बनते, 4 में बनते हैं।
तो ये से लिखाऊंगा मैं अगली कक्षा में। जिस प्रकार से क्री धातु का भरपूर प्रयोग होता है वैसे ही अस का प्रयोग होता है, इसलिए इसका रूप भी आवश्यक है। ठीक है, तो आगे की कक्षा में मिलेंगे मित्रों। आज मैंने आपको थोड़ा कम पढ़ाया तो आपको अच्छा भी लगेगा कि आप थोड़ा जल्दी छोड़ दिया गुरुजी ने पर आप अब क्या करेंगे, आपको इसके साथ मैं कार्य और देता हूं कि पीछे मैंने आपको प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी आज कंप्लीट हो गई है। इन पांचों विभक्तियों के नियमों की एक बार आप अपनी कॉपी में जो लिखे हैं उससे आवृत्ति कर लीजिएगा। ये कार्य और दे रहा हूं आपको। ठीक है, इतना कार्य के आपके लिए पूरे दिन के लिए पर्याप्त है। ठीक है, ये करना है, ऐसा नहीं कि मैं यहां पर जो कराऊंगा वही आपको करना है, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं वो करना है। ठीक है, चलिएगा अब आगे की कक्षा में मिलेंगे, आगे षष्ठी के नियम और अस धातु के रूप के साथ में। चलिएगा, शेयर करते रहिएगा, सभी को अधिक से अधिक लोगों तक ये कक्षा पहुंचाइएगा। बिना पुस्तक की, बिना बुक की ये क्लास है। विदाउट बुक एनीबॉडी कैन लर्न संस्कृत। हर कोई संस्कृत सीख सकता है। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।